मेरे दोस्तों, इजराइल की औकात देख लीजिए, फादरलैंड की ठुकाई देख लीजिए, अंधभक्तों अपने बाप की चीराफाड़ी देख लीजिए। मोदी से भी गुजारिश है कि मोदी जी फादरलैंड बोलकर आए थे, थोड़ी हिम्मत रखिए और ऐलान कीजिए कि आप इजराइल के साथ हैं। कुछ तो कीजिए, फादरलैंड बोल के आ गए और फादर को बचा ही नहीं रहे हैं। हाय 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 हाय, जलालत की भी हद होती है भाई साहब। कल रात ईरान ने जो फादरलैंड की ठुकाई की है, उसमें फादरलैंड का एक ऐसा एरिया तबाह हो गया जिस फैक्ट्री के अंदर एरिया में इजराइल ड्रोन बनाता था। इजराइल जहां ड्रोन बनाता था, वो फैक्ट्री ईरान ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है। तस्वीर आपके सामने। अल्लाह अकबर। देख लो भैया, मोदी फादरलैंड जिनको बोलकर आ जाए, उसकी इतनी फाड़ दी जाती है कि वो खुद को खुद कुछ कह नहीं सकता। फादरलैंड का हाल देख लो। उम्मीद है कि मोदी जी कोने में रो रहे होंगे। भाई फादरलैंड है, तकलीफ तो होगी, और रोते हुए कोई फोटो थोड़ी ना आएगा मोदी जी का सामने। दर्द लेकिन हो रहा होगा। मेरे दोस्तों, ये हालात हैं। ये कल का हमला है, और आज का अभी थोड़ी देर पहले का हमला दिखाऊं। तेल अवीव पर और इजराइल के दूसरे इलाकों पर एक बार फिर से ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जिन्हें इजराइल नहीं रोक पाया है। सारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के फेल हो गए हैं। देखिए, פרנסיס בבית וגן. איפה האוטו שלך? בניין לידי נפל פגיעה ישירה. בניין לידי, אלוהים ישמור. والله يا حبيبي يا نزل حدنا، يا شوف حدنا نزل، رجت الدنيا رج. يما الرعب يما الرعب، يا ويلي يا حبيب الله. طلع وين العمره لحد المحل عندنا، طلع يم حد المحل حد العمره. طلع شوف هنا عن الدنيا اخو مريوكي. يما برجرج. इसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि हमने ईरान के छह ड्रोन रोके हैं। ऐसे ही रोका होगा जैसे 2 दिन बाद सामने आता है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका का फाइटर जेट तबाह हो गया, टैंकर तबाह। ऐसे ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सऊदी अरब का फिर से झूठ निकलेगा कुछ ना कुछ। उधर दुबई की गैस फील्ड पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद दुबई की गैस फील्ड पर आग लग गई। और कल रात को क्या कहा था दुबई ने? हमने ईरान की मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन रोके हैं। ये है असलियत। उधर यूएनएससी को धमका दिया ईरान ने, कह दिया कि हमारे खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया, इंटरनेशनल फौज उतारने की हरकत की, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हम पर हमले बढ़ाए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, तो मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के एसेट्स हैं, कोई भी हो अमेरिका का, हम उड़ा देंगे। चाइना ने फिर से दोहराया है जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है। वजह है अमेरिका, इजराइल और उनके आतंकी हमले। For disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against Iran. Ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping routes safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy security. ऑस्ट्रेलिया नई बात कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ईरान जानबूझकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, तो पहुंचा रहा है, पहुंचाएगा, पूरी दुनिया को पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा भाई? तुम तो ईरान पर हमला करने का आज भी
विरोध नहीं कर पाए कि भाई गलत किया अमेरिका ने, तो ईरान तो सबको पे लेगा, तुम कुछ भी बोलते रहो। बट ईरान की ताकत आप ये देखिए, गलती से कुर्दिश से मदद मांग ली अमेरिका ने और कुर्दिश फौरन चल दिए मदद करने के लिए। ईरान ने वार्निंग दी और तब से लेकर आज तक पेल रहा है कुर्दिश को। इराक में कुर्द लड़ाकों के ऊपर एक बार फिर से ईरान के बड़े हमले, चीख कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो खुद कह चुके हैं, 10 मरतबा कुर्द का ऑफिशियल कह चुका है कि इस जंग में हम नहीं है। ईरान हमें माफ कर दे, लेकिन ईरान बजा रहा है। ओए बाबा, ओए बाबा। अब आप सोचिए, जब से जंग शुरू हुई है, तब से अब पहली बार वेस्टर्न फ्रांसीसी एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के आगे हाथ जोड़कर सल्यूट मार के प्यार से निकला है, क्योंकि ईरान ने परमिशन दी है, क्योंकि फ्रांस न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है और ईरान के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में खाना, पानी, फूड, खाने वाली चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। आम लोगों को अच्छे से मालूम है, यहाँ तक कि भारत में भी ब्रेड हो, खाना पानी हो, आटा हो, दाल हो, इन सब पर दाम बढ़ चुका है। यह है ईरान की ज़रबत का असर। वहीं फ्रांस और साउथ कोरिया ने कहा है कि हम साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। बेटा अभी एक टैंकर जाने दिया है, फिर तेज चल रहे हो। इजराइल और अमेरिका जब जीत नहीं पाते क्या करते हैं? सिविलियंस पर हमला करते हैं। ईरान में रेड क्रिसेंट सोसाइटी मेडिकल जो उनका कैंप था, ठीक है, वेयर हाउस था, उसको उड़ा दिया है। ये एक परखच्चे आप देख लीजिए, ये ईरान की रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ उनका ये कैंपेन था, कैंप लगा हुआ था, पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान के नेवी चीफ जो शहीद हुए, उनका जनाजा सामने है मेरे दोस्तों, जिनका नाम था अली रजा। अली रजा ईरान के नेवी चीफ थे। इजराइल ने टारगेट करके इनको असैसिनेट किया और इसी तरह से वो धोखे से ईरान के टॉप ऑफिशियल को हर दिन मार रहा है। इजराइल हर दिन डोनाल्ड ट्रंप को भड़का रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे। तभी ये मामला और गंभीर हो रहा है। सामने आकर दोनों हार चुके हैं और दोनों बार बार कहते हैं कि हमारा तो मकसद ही रिजीम चेंज करना नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान की इकोनॉमी साइट पर हमला किया गया तो ईरान की रिजीम गिर जाएगी। बात वही है, रिजीम नहीं गिर रही है, बौखलाया हुआ नेतन्याहू है। लीजिए, WHO ने भी वार्निंग दे दी है कि ईरान के हेल्थ केयर सिस्टम पर हमला कर रहा है इजराइल, जिसकी वजह से ईरान का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। उधर ईरान के सिविलियंस एरिया और सिविलियन साइट पर लगातार अमेरिका और इजराइल टॉप के हमले कर रहे हैं, बड़े हमले कर रहे हैं। देखिए कुछ मंजर। यूएन की चीफ ने कह दिया है कि समय आ गया है, मैंने उनसे कह दिया है अमेरिका इजराइल से कि वक्त आ गया है कि अब ईरान पर हमले बंद कर दो, और ईरान से भी हमने कहा है कि अपने पड़ोस पर हमला करना बंद करो। हजरात, ये कहानी कहां जाकर रुकेगी नहीं पता, लेकिन मामला गंभीर ही हो रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।